नमो बुद्धाय। नमोदाय। हम तो ये पूछना चाह रहा था कि भगवान बुद्ध के जैसे कि कौन कौन से नाम है, जैसे कि एक तो तथागत है, एक अरहंत बोलते हैं उनको। तो कौन कौन से नाम है? ऐसा कुछ वीडियो आपने बनाया रखा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। बहुत बहुत नाम है। मेरे ख्याल से गुरुजी ने भी एक किताब लिखी है उस पे, बुद्ध नामावली करके शायद से। उसमें उनके पूरे गाथा, बहुत प्यारे प्यारे नाम उसमें दिए हैं। अगर आपको और भी पढ़नी है तो त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध, उसमें भी 4 खंडों में, उसमें भी भगवान, उसमें भी कि भगवान के लिए कितना अलग नाम इस्तेमाल किए गए बताए गए हैं। और मुझे भी कभी समय मिलेगा जरूर मैं उस पर बनाऊंगा। पर भगवान के लिए क्या नाम इस्तेमाल किए गए उससे भी कई गुना ज्यादा किस कारण से भगवान के लिए नाम इस्तेमाल किए गए, वो जानने में बड़ा मजा आता है। तथागत, अगर तथागत हम अगर शब्द समझ जाएंगे तो 10 अर्थों में, अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया है तथागत। इतना प्यारा शब्द तथागत। तथागत शब्द बहुत प्यारा है। और भगवान शब्द है, भगवान की भी, मतलब सबसे ज्यादा किसी शब्द के अर्थ है तथागत। इसके बहुत सारे अर्थ है। और उससे भी ज्यादा अर्थ भगवान इस शब्द के हैं। और भी कई अच्छा। सारे शब्द है। पर ये 2 शब्दों के अर्थ बहुत सारे हैं। शब्द एक है पर इसके अर्थ बहुत सारे हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं भगवान के, बड़े प्यारे प्यारे नाम है। शास्त्रा बड़ा प्यारा नाम लगता है मुझे। और अनुत्तरो, अच्छा, मैं अनुत्तर तो इतना, अनुत्तर एक का चीज भी और अर्थ बड़ा पूछना चाह प्यारा रहा है। था। हाँ। एक चीज और पूछना चाह रहा था कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर मन उतरे पारा। यानी कलयुग में जो साधना होती है, नाम नाम जप, वही श्रेष्ठ होता है। तो बौद्ध धर्म में कुछ ऐसा नाम जप वगैरह है कुछ? देखिए, ये जो कैटेगराइजेशन है ना, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग वगैरह जो कैटेगराइजेशन है ना, बुद्धिज्म में कैसा है कि फ्री विल को मानते हैं हम लोग, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को मानते हैं। तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को मानने के कारण कोई भी काल शुरू हो, चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, काल कोई भी शुरू हो, एज ए इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के स्वरूप में आपके पास हर चीज, हर हर तरह की साधना करने का सामर्थ्य है। ये जो कलयुग सतयुग जो कहा जाता है ना, ये मेजोरिटी को लेकर कहा जाता है ना, कि ज्यादातर लोग ऐसा करेंगे। पर आपकी गिनती ज्यादातर लोगों में होती है कि नहीं होती है, आपको देखना है। सिर्फ ये कहा कि ज्यादातर लोग ऐसा करेंगे, पर एज ए इंडिविजुअल हर संभाल रहेंगी। अगर आप देखेंगे तो इस कलयुग में बुद्ध उत्पन्न हो गए, है ना। अच्छा। जी जी जी। एज ए हिंद, ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। आपकी बात को समझना हुआ, सतयुग, कलयुग, या फिर अच्छा युग, बुरा युग, ये एक 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 पैटर्न है क्लासिफिकेशन का। ओके ना। अब हर फिलोसॉफिकल अपने अपने पर्सपेक्टिव से, एक दृष्टिकोण से एक समय को या काल को क्या करता है, क्लासिफाइड करता है ना। तो इस क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन के बेस पे देखिए। पर ये एक सामूहिक के रूप में कहा गया है ना, जो कलयुग सतयुग है, कि जो मेजोरिटी रहेंगे, जो ज्यादातर लोग ऐसा रहेंगे। पर इसका मतलब नहीं कि सभी के सभी लोग ऐसा रहेंगे। इंडिविजुअल चांस हमेशा रहेंगे, एक व्यक्ति के स्वरूप में आपके पास सारे कैपेबिलिटी रहेंगी। यही कर्म सिद्धांत हमें समझाता है कि काल कोई भी क्यों ना शुरू हो, अगर आपको अपने मन पे नियंत्रित करना आता है तो आपके लिए हर काल सतयुग है ना। एक सन्यासी नरक में या स्वर्ग में, उसके लिए नरक भी स्वर्ग ही है और स्वर्ग भी नरक ही है। जी जिसके पास जी मन जी। का संयम है उसके लिए कोई काल कलयुग नहीं होता, कोई काल सतयुग नहीं होता है। जिसके पास मन में संयम है, हर काल बुद्धा काल होगा। सतयुग हो कलयुग हो, हर काल में बुद्ध होने की संभावना है, जब तक आपके पास मन पे संयम करने की क्षमता है। ठीक है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दक्ष। नमो बुद्धाय पंडित जी। मेरा दो सवाल था। एक तो ये कि हम जब मैं आपका एक लेक्चर सुन रही थी पुराना वाला, तो मृत्यु के टाइम पे आपने बोला कि चित्त की चेतना जैसे होगी नेक्स्ट जन्म ऐसा ही होता है। तो कैसी होनी चाहिए और उसके लिए हम क्या प्रयास करें कि, क्योंकि देखो आजकल कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी भी होती है। तो एक मोमेंट, इतनी बीमारी में एक मोमेंट ऐसा होगा कि हम ये देह छोड़ देंगे। तो उतना लंबा प्रयास हम कंटिन्यूस इतना कैसे रख सकते हैं संयम? तो वो नहीं एक देखिए, क्वेश्चन था। मृत्यु के समय में संयम रहेंगे ही नहीं।
सबसे पहले आपकी इंद्रिया काम करना शुरू हो जाती है और बस संस्कारों का उत्पाद। तब तब क्या होता है कि तब चेतना मोस्ट ऑफ लोगों की जो रहता है ना, जो विज्ञान जो स्कंद है उस समय सिर्फ संस्कार स्कंद चलते रहता है। संस्कार आता है जाता है, संस्कार आता है जाता है, और विज्ञान अपने आप पकड़ता है जो संस्कार गाढ़ा होगा। उस समय आप कुछ अच्छा। नहीं कर सकते। शायद से उतना मैं डिटेल उतना परफेक्टली भी नहीं बोल सकता ये, क्योंकि बहुत सारी संभावना अवेलेबल है। आपको क्या काम करना है कि उस समय कोई गलत संस्कार उत्पन्न ना हो। तो आपने पूरा जीवन कैसा जिया उसका आधार पर तय करेंगे। अगर पूरे जीवन में अगर आपने कोई गरु कर्म किया होगा तो आप कितना ही पुण्य कर्म क्यों ना कर ले, गरु कर्म को पहले उत्पन्न होना है और उससे आपकी दुर्गति होगी। पहले गरु कर्म होगा उत्पन्न। हाँ, अगर गरु कर्म नहीं किया होगा तो आपकी पूरी पूरी चांसेस है कि आप सुगति जाओ। गरु कर्म क्या होगा तो आपकी पूरी पूरी गारंटी है कि आप पहले नरक के रास्ते से आ जाओगे। गरु कर्म नहीं किया है तो फिर आपके पास 50-50 चांस अवेलेबल है कि यहाँ पे सुगति हो सकती है। अब उसके लिए क्या गुरु करें? कर्म उस मतलब? गरु कर्म में 5 प्रकार के कर्म होते हैं। 5 कर्म है, जैसे कि माता की हत्या, पिता की हत्या, अरहंत की हत्या, अच्छा अच्छा। संग भेद और बुद्धा खून निकालना। ये 5 में से अगर एक भी आपने कर्म किया होगा तो पहले उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर ये इसमें से कोई कर्म नहीं किया हो तो 50-50 आपके पास चांसेस है सुगति होने के। और उसके लिए क्या करना है? अब उसमें मृत्यु के समय आपका काबू नहीं रह सकता उस पर। तो आपको काम करना हो कि आपको ऐसे संस्कार या ऐसे अपने चित्तवृत्ति बनानी होंगी कि आपकी ऐसी बात उत्पन्न हो। आप एक तो संघ के प्रति श्रद्धा बना के रखिए, है ना, कि संघ दिखते बराबर आपके उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो हम्म जाए। नहीं हम्म तो बुद्ध की वाणी के प्रति श्रद्धा बना के रखिए कि वो वाणी कानों पे पड़ते बराबर बस अद्भुत आनंद हो, है ना। हम्म या बुद्ध के चित्र के प्रति श्रद्धा बना कर कि चित्र दिखते बराबर अद्भुत आनंद हो। और ऐसा रखिए कि ऐसा बता कर रखिए अपने घर पे कि जब भी मुझे ऐसा कुछ संकट हो तो कृपा करके भिक्षुओं को बुला देना या बुद्ध की वाणी का पठन करना। तो एटलीस्ट उस समय अगर आपके कानों में शब्द आ जाए या आप बुद्ध या किसी भिक्षु को देख ले या आप दान दे रहे हो तो आप हो जाए, अगर तब आपकी मृत्यु हो तो आप कुशल चित्त लेके ही मरने की संभावना रहेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि धम्मपद दूसरी गाथा, जिसमें वो बच्चा जिसने जीवन भर कभी दान नहीं किया, अच्छा युवा शायद है वो, तो भी चौथा मतलब 18 साल का, जिसने जीवन भर कभी दान नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, कभी बुद्ध के उपदेश सुने, कभी श्रद्धा भी नहीं थी, पर जब उसके मरने का क्षण पास में आया तो उसके पिता ने खटिया बाहर जाके रखा और वो शरीर से उठ भी नहीं पा रहा था। तब बुद्ध बस उसके पास से गुजर रहे थे और उसकी नजर बस बुद्ध पे गई। वो हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा था पर एकदम बस मरने की कगार पर था। बस बुद्ध को देखा और देखते बराबर ही श्रद्धा उत्पन्न हो गई और श्रद्धा लेके मरा तो सुगति हो गई उसकी। पर जीवन भर कहीं पुण्य नहीं किया। तो ये हम्म। श्रद्धा बना के रखिए संघ के प्रति, दान भावना के प्रति, या अपने ऐसे दान करके रखिए कि बार बार वो दान स्मृति, मतलब आपको दान, मैंने ये दान किया था, कितना अच्छा दान किया था मैंने, है ना, या मैंने इस भिक्षु की सेवा की थी, उस भिक्षु की सेवा की थी, या मैंने इसकी सहायता की थी, उसकी सहायता की थी। इस प्रकार से ऐसे कर्म को याद करते रहिए समय समय पे, तो आपको अच्छा आनंद होगा। अच्छा। और एक लास्ट छोटा सा सवाल, कल्याण मित्र मतलब क्या? हाँ, कल्याण मित्र किसको आप बोलते हैं ना, कल्याण मित्र के संग में रहना है या? मैं तो अभी अभी भगवान समझ में शुरू किया है। भगवान बुद्ध कल्याण कहते मित्र। हैं कि जिस प्रकार सूरज उगने के पहले आकाश में लालिमा आ जाती है ना, सुबह सुबह, फिर हम्म। लालिमा आ गई सूरज की तो हमें पता लगता है कि सूरज उगने ही वाला है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण जिसके जीवन में कल्याण मित्र आ गया उसे जीवन निर्वाण आ गया। तो आपका कल्याण मित्र हमेशा आपको धर्म सुनने के लिए प्रेरित करेगा या हमेशा धर्म चर्चा करेगा आपके साथ, या उससे कारण हमेशा धर्म में आएंगे, या उससे आपको धर्म धारण करने के लिए प्रेरणा मिलेंगी। तो इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई गुरुजी या फिर कल्याण मित्र गुरुजी तो नहीं ना, आप जिसको जी, फॉलो करो या फिर ऐसा कुछ? जी आपका गुरु या आपका कल्याण मित्र है, जिससे आपको अच्छा। प्रेरणा मिलती है आपका कल्याण मित्र। ओके। हाँ मतलब गुरुजी बोल सकते हो या फिर आप जिसको मानते हो। थैंक यू। साधु साधु साधु। दीक्षा जी। हाँ, वंदनी बनते जी। अ, अभी मैं दोपहर को ना अश्वघोष का बनते अश्वघोष जी का नंद का किताब पढ़ रही थी। तो उसमें जो वर्णन, हेलो मेरी आवाज आ रही है? क्या 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 फिर से बोलना, नंद? सौंदर्य नंद हाँ महाकाव्य हाँ हाँ अश्वघोष का किताब है। हाँ हाँ तो उसमें जो वर्णन मैं पढ़ रही थी कि मतलब किस तरह से नंद को दीक्षा दी गई या जबरदस्ती, उसे उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी लेके गए, केश ओपन किया, और जब उससे चिवर और ये पहना रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो ये सब पढ़ते समय मेरे मन में प्रश्न निर्माण हुए कि उसकी इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती नंद को क्यों दीक्षा दी गई होगी,
या क्यों भगवान बुद्ध उसे लेके गए, उसके पीछे उनका क्या हेतु रहा होगा? देखिए भगवान को पता था, ये देखो कि आगे जाके अरहंत तो होने ही वाला है ना। अच्छा। तो भगवान सब देख रहे थे ना, त्रिकालदर्शी थे भगवान। भगवान को जी। पता था। और सुंदरी नंदा मेरे ख्याल से बहुत बाद में लिखी गई है, और अश्वघोष घोष ने हाँ। लिखी गई है, कवि ने लिखा है, तो उसने वो हो सकता है ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया, मुझे लगता नहीं कि वो रो रहा होगा। अच्छा, उसमें ऐसा वर्णन है? हाँ, वो बस एक काव्यात्मक ग्रंथ है, तो उसको काव्यात्मक ग्रंथ के रूप में लीजिए, उसका उसका आनंद लीजिए, उस काव्य जी के जी स्वरूप जी। में उसका आनंद लीजिए, है ना, साहित्य के अच्छा। स्वरूप में। पर मुझे लगता नहीं कितना होगा। हाँ, उसको पछतावा था कि नहीं आया, पर ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं। पर कभी कभार होता है ना, माँ भी कभी कभार किसी को रुला रुला के खिलाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं, मैं भी बचपन में बहुत नहीं खाता था तीखा, तो माँ रुला रुला हाँ खिलाती थी। तो हाँ और उसका कल्याण होने वाला है, तो कभी कभार उन बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अगर घर में रहता तो शायद से उसकी मुक्ति संभव नहीं थी। हाँ, क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी शायद। हाँ, एक दिन पहले ही शादी हुई थी शायद उसकी। पता है। जी जी जी। हाँ, मैं पढ़ते समय सोच रही थी कि बंते जी उसका को बस आज वो शाम को काव्यात्मक पूछूंगा। है, कैसा है ये आप काव्य, आप बताऊँ नॉवेल्स वगैरह कैसी होती है, वो इंसान को उसकी भावनाएं जोड़ने का काम करते हैं ना, तो वो हर एक घटना को एकदम विस्तारित करके बताते हैं, इसको एक्सप्लेन कराते हैं, डीपली जाते हैं। अच्छा। ओके। ठीक है ओके। ठीक है। थैंक यू वंदमी वंदे। यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं एतानम् उपकम्पति इच्छितं पचितं तुमं क्षिप्तं यस्तु सभे पुरञ्चित्तस्मिन् कप्पा छन्दो पन्नुरसो यथा मुनिज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं निद्रापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुः सुखं।